कहानी माता का हृदय भाग 2। अब तक आपने देखा माधवी के बेटे को किस तरह धोखे से जेल भेज दिया गया और उस दर्द से वो बौखलाई हुई बदले की आग में जल रही थी। बदला लेने के लिए आगे वह क्या करती है, चलिए देखते हैं। संध्या का समय था। लखनऊ की एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी थी तो दूसरी तरफ कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर बख्शी का बंगला है। कई दिन हुए उन्होंने एक मार्के का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की दी थी और उसी के खुशी से यहाँ उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त में गवैया मिल जाते थे, मुफ्त की आतिशबाजी, फल और मेवे और मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आ जाती थी और चट दावतें हो जाती थी। दूसरों के जहाँ 100 लगते वहाँ इनके 10 में काम चल जाते थे। दौड़ धूप करने के लिए तो सिपाही की फौज थे ही। और यह मार्के का मुकदमा क्या था? वह जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादत से जेल में ठूस दिया गया था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे और बेगार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोते या दिल में गालियां देते चले गए थे। पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी और अन्य मजदूरों की तरह वह भुनभुनाकर काम नहीं करती थी। हुक्म पाते ही खुश दिल मजदूर की तरह हुक्म बजा लाती थी। यह माधवी थी जो इस समय मजूरनी का वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए, महफिल उठ गई। दावत का सामान समेट लिया गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी अभी तक वहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बख्शी ने पूछा, बुढ़ी तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ हुजूर, मिल गया। बख्शी, तो जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊँ सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़ी ही है। हुक्म ही तो है यहीं पड़ी रहूं। पाँव भर आटे की परवस्ती हो जाए हुजूर। बख्शी, नौकरी करेगी? माधवी, क्यों ना करूंगी सरकार, यही तो चाहती हूँ। बख्शी, लड़का खिला सकती है? माधवी, हाँ हुजूर, वह मेरे मन का काम है। बख्शी, अच्छी बात है, तू आज ही से रह जा। जा घर में देख क्या काम है, जो काम बताया जाए उसे कर ले। 1 महीना गुजर गया। माधवी इतना तन मन से काम करती कि सारा घर उससे खुश है। बहू जी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती है, लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती है। अब तक मुश्किल से कोई दाई 1 सप्ताह से अधिक ठहरी थी। माधवी का कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती। मिस्टर बख्शी के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा बचा रह गया था। बच्चे पैदा तो हिस्ट पुष्ट होते, किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक न एक रोग लग जाता और कोई 2-4 महीने, कोई साल भर जीकर चल देता था। माँ बाप दोनों ही इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा जुकाम भी हो जाए तो दोनों विकल हो जाते। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका दुआता बीच जंतर मंतर एक से भी उन्हें इनकार न था। माधवी से यह बालक इतना हिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता। वह कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया सर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पीता, वह खिलाती तो खेलता। उसी के वह अपनी माता समझता। माधवी के सिवा उसके लिए संसार में कोई अपना न था। बाप को तो वह दिन भर में केवल 2 बार देखता और समझता यह कोई परदेसी आदमी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे गोद में लेकर टहल न सकती थी। उसे वह अपनी रक्षा का भार संभालने योग्य न समझता था
और नौकर चाकर उसे गोद में ले लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी। कोई उसे ऊपर उछाल देता था, यहाँ तक कि अबोध शिशु का कलेजा मुंह को आ जाता था। उन सबों से वह डरता था। केवल माधवी थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वह जानती थी कि कब क्या करने से बालक प्रसन्न होता है, इसीलिए बालक को भी उससे प्रेम था। माधवी ने समझाया था यहाँ कंचन बरसता होगा, लेकिन उसे देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता था और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थी। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती? गोद में उसकी बाड़ मारी जाती है। मिसेज बख्शी ने कुंठित होकर कहा, कहाँ से मंगवा दूँ? कम से कम 50-60 रुपए में आएगी। इतने रुपए कहाँ है? माधवी, मालकिन आप भी ऐसा कहती हैं? मिसेज बख्शी, झूठ कहाँ कहती हूँ। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियाँ और है। सब इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही है। बड़ी की उम्र 15-16 वर्ष से कम नहीं होगी। आधा वेतन तो उधार ही चला जाता है। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। 5 के विवाह में कम से कम 25,000 लगेंगे। 25,000 इतने रुपए कहाँ से आएंगे? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, केवल चिंता का रोग है। माधवी, घूस भी तो मिलती है। मिसेस बख्शी, बूढ़ी, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्यों सच पूछो तो इसी घूस ने हमारी यह दुर्गति कर रखी है। क्या जाने औरों को कैसे हजम होती है। यहाँ तो जब ऐसे रुपए आते हैं तो कोई ना कोई नुकसान भी अवश्य हो जाता है। एक आता है तो 2 लेकर जाता है। बार बार मना करती हूँ, हराम की कौड़ी घर में ना लाया करो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। बात यह थी कि माधवी को बालक से स्नेह होता जाता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वह ना कर सकती थी। वह अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी। अपनी सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए बागची पर क्रोध तो आता था और घाव फिर हरा हो जाता था, पर मन पर कुत्सित भावों का अधिपत्व न था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसमें स्वयं टीस का जलन न थी। इस परिवार पर अब उसे दया आती थी। सोचती, बेचारी यह छीन झपट न करे तो कैसे गुजर हो। लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे? स्त्री को जब देखी बीमारी रहती है। उन पर बाबूजी को एक बोतल शराब भी रोज चाहिए। यह लोग स्वयं अभागे हैं। जिसके घर में 5-5 कुंवारी कन्याएं हो, बालक हो कर मर जाते हो, घरनीदा बीमार रहती हो, स्वामी शराब का तल्ली हो, उस पर तो यूं ही ईश्वर का कोप है। इनसे तो मैं अभागिनी ही अच्छी हूँ। दुर्बल बालकों के लिए बरसात बुरी बला है। कभी खांसी है, कभी ज्वर, कभी दस्त। जब हवा से ही शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाए। माधवी एक दिन अपने घर चली गई थी। बच्चा रोने लगा तो माँ ने नौकर को दिया, इसे बाहर बहला ला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बैठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी, कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था। बालक को पानी में छपके लगाने से ज़्यादा प्यार और कौन खेल हो सकता है। खूब प्रेम से उमंग उमंग कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता। घंटों गुजर गए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसके गले में खुरखुर की आवाज़ निकलने लगी। माधवी का कलेजा सन हो गया। स्वामिनी को जगाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है।
क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई? हाँ, सर्दी ही मालूम होती है। स्वामिनी हकबका कर उठ बैठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पाँव तले जमीन निकल गई। यह भयंकर आवाज़ उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ, थोड़ा सा तंग आ गई। आज कहार जरा देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने सर्दी छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बालक को सेकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े और खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियात की गई। 3 दिन में अच्छा हो गया, लेकिन इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया। माता पिता सो जाते, किंतु माधवी की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई थी। देवताओं की मनोतियाँ करती थी, बच्चे की बलाएं लेती थी, बिल्कुल पागल हो गई थी। यह वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी और क्या हुआ? चलिए, किंतु आगे अब क्या हुआ वो देखते हैं। मनुष्य में देवता कितना प्रबल होता है। प्रातःकाल का समय था। मिस्टर बागची शिशु के झूले के पास बैठे हुए थे। स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी, वहीं चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी समीप बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। सहसा बागची ने कहा, बूढ़ी, हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने बच्चे को जिला लिया। स्त्री, यह देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई है। यह ना होती तो न जाने क्या होता। बूढ़ी, तुमसे मेरी एक विनती है। यो तो मरना जीना प्रारब्ध है, ये हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन अपना अपना पीड़ा भी बड़ी चीज़ है। मैं अभागिन हूँ। अब कि तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से बच्चा संभल गया है। मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर इसे हमारे हाथ से छीन न ले। सच कहती हूँ बूढ़ी, मुझे इसका गोद में लेते ही डर लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो। तुम्हारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं, हमारा होकर इस पर नित्य कोई ना कोई संकट आता रहेगा। आज से तुम इसकी माता बन जाओ। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहाँ चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देर मुझे फिर कोई चिंता न रहेगी। तुम्हारी गोद में यह सुरक्षित है। वास्तव में तुम ही इसकी माता हो, मैं तो राक्षसी हूँ। माधवी, बहू जी, भगवान सब कुशल करेगा। क्यों जी इतना छोटा करती हो? मिस्टर बागची, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें कोई हरज नहीं है। मैं मस्तिष्क से तो इन बातों को ढकोसला ही समझता हूँ, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माता जी ने एक धोबिन के हाथ बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझ लिया कि बेचने से ही इसका जान बच गई है। तुम इस शिशु को पालो पोसो, इसे अपना पुत्र समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे, इसकी कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी चाहेगा आकर देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से अच्छी तरह से कर सकती हो। मैं कुकर्मी हूँ। जिस पेशे में मैं हूँ उसमें कुकर्म किए बगैर काम नहीं चलता। झूठी शहादतें बनानी पड़ती है, निरपराधों को फंसाना पड़ता है। आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाता हूँ। जानता ही हूँ कि बुराई का फल बुरा ही होता है, पर परिस्थिति से मजबूर हूँ। अगर ना करूँ तो आज नालायक बनकर निकाल दिया जाऊँगा। अंग्रेज हमारे भूले करेंगे और हमें गलत साबित करके तरह तरह की मुसीबतों में फंसा देंगे। हिंदुस्तानियत को दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती है जिनका अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल ही नहीं पैदा हो सकता। तो बोलो, स्वीकार करती हो? माधवी गदगद होकर बोली, बाबूजी, आपकी इच्छा है तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा
मैं इस बच्चे के लिए करूंगी। माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुल गए हैं और स्वर्ग की देवियां आंचल फैला फैला कर आशीर्वाद दे रही है, मानो उसके अंतःस्थल में प्रकाश की लहरें सी उठ रही है। स्नेहमय सेवा में कि कितनी शांति थी। बालक अभी तक चादर को ओढ़कर सो रहा था। माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले पर से उठाया तो चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई थी और मुंह पर वह पीलापन आ गया था जिसे देखकर कलेजा हिल जाता है। कंठ से आह निकल जाती थी और आंखों से आंसू बहने लगती थी। जिसने इसे एक बार देखा है फिर कभी नहीं भूल सकता। माधवी ने शिशु को गोद में चिपटा लिया, हालांकि नीचे उतार देना चाहिए था। कोहराम मच गया। माँ बच्चे को गले से लगाए रोती थी पर उसे जमीन पर न सुलाती थी। क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया। मौत को धोखा देने में आनंद आता है, इतना आनंद आता है। वह इस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते होते हैं। रोगी जब संभल जाता है, जब वह पथ्य लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर भर खुशियां मनाने लगती है, सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया। उस वक्त घात में बैठी इस मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निठुर लीला है। आशाओं की बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं। यहाँ हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं, अग्नि से पौधों को सींचकर शीतल छांव में बैठते हैं। हाँ, मंद बुद्धि। दिन भर मातम होता रहा। बाप रोता था, माँ तड़पती थी और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी। यदि अपने प्राण देकर वह बालक को जिला सकती तो इस समय अपना धन्य भाग समझती। वह बहुत दुखी थी। वह अहित के संकल्प करने यहाँ आई थी और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई और उसे खुशी से फूला न समाना चाहिए था, उस समय उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र को जेल यात्रा में हुई थी। रुलाने आई थी और खुद रोती जा रही थी। माता का हृदय दया का आगार है। उसे जलाओ तो उसमें दया ही दया सुगंध निकलती है। पीसो तो दया की ही रस निकलता है। वह देवी है। विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस स्वच्छ निर्मल स्रोत को मलिन नहीं कर सकती। ऐसा होता है माता का हृदय।